मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पहली बात तो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, मतलब किसी रॉ मटेरियल को कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दे, इसे हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और जनरली इंडिया में जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं वो स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, कार बीवरीज में काम करते हैं, बेकरीज में काम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट। तो पहली बात तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है और हमारी कंट्री से पॉवर्टी को रिड्यूस कर देती है। ये हमारी ट्रेड और कॉमर्स को बहुत अच्छी तरह से फैलाती है। ये हमारी पर कैपिटा इनकम को बूस्ट करके रख देती है। ये बढ़ाती है एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल के सोर्स पे क्लासिफाई करते हैं, एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। इसके बारे में हम आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आखिर होता क्या है। उसमें होता है कॉटन, विलन, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल है। ये जितने भी चीज़ बनती है ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आती है, जैसे आयरन हुई, आयरन स्टील से, उसके बाद सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, पेट्रोकेमिकल, ये जितने भी चीज़ होते हैं ये सभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो हम इसी तरह आगे भी पढ़। वीडियो यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक जरूर करिएगा और पार्ट 2 जरूर देखिएगा।